Hello everyone, a very warm welcome to all of you. I am Prasun Gaud and I am here to take the next class of English vocab. In the previous two classes, we have learned some new words or some known words in the English vocab. In the same sequence, in the same series, we are going to learn some new words, some more new words. So let's do not waste our time and let's move on to the our फर्स्ट वर्ड. तो आइए आज का वोकैब सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो पहला शब्द है, पहला वर्ड है, वो हम देखते हैं. और जो पहला वर्ड है वो हमारा क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इसे. अमेलियोरेट. इसे क्या कहते हैं? पहला वर्ड जो है वो क्या है? अमेलियोरेट. इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज अ वर्ब. क्या है ये? क्रिया है. और इसका मतलब होता है टू मेक अ बैड और अनप्लीजेंट सिचुएशन बेटर. किसी भी बैड या किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन को थोड़ा सा बेहतर करना, थोड़ा सा बेटर बनाना, उसी को हम क्या कहते हैं? अमेलियोरेट. ठीक है. इसके सिनोनिम्स देखते हैं हम लोग. सिनोनिम्स मतलब किसी भी अनप्लीजेंट या किसी भी खराब सिचुएशन को अगर आप बेहतर बना रहे हो तो उसी को हम क्या कहते हैं? अमेलियोरेट. अमेलियोरेट करना. ठीक है. रिड्यूस के सेंस में भी कभी कभी आता है ये. किसी भी कठिन स्थिति को कम करना, रिड्यूस करना, उसके सेंस में भी अमेलियोरेट आता है. रिड्यूस करना. ठीक है. उस सेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो. सिनोनिम्स के रूप में काम करेगा ये आपका. देखिए सिनोनिम्स इसके देखिए क्या क्या है. इम्प्रूव करना मतलब बेहतर बनाना, बेटर करना, किसी भी चीज़ को अपग्रेड करना. ओके. अमेंड करना, प्रॉस्पर करना, रेमेडी. ठीक है. तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए. मतलब किसी भी अनप्लीजेंट सिचुएशन या बैड सिचुएशन को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, उसे अपग्रेड करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे. एक एग्जाम्पल इसका मैंने रखा हुआ है यहाँ पे देखिए. दिस मेडिसिन शुड हेल्प अमेलियोरेट द पेन. मतलब ये जो मेडिसिन है ये क्या करेगी? जो पेन है उसे क्या करेगी? कम करेगी, उसे दूर करेगी, या उसके जो आप कह सकते हो, उसके जो आपका कह सकते हो पेन है उसके इफेक्ट्स को कम करेगी. और जब कोई चीज़ आपको कठिन चीज़ या दुखदाई चीज़ को कम करेंगे तो मतलब आप बेहतर महसूस करेंगे. तो यहाँ पे इसलिए आपका अमेलियोरेट मतलब रिड्यूस करना, एक तरह से रेमेडी के रूप में आपका यूज़ हुआ है यहाँ पे. ठीक है. तो ये रहा. मतलब कम करेगी कह सकते हो. जो आपकी मेडिसिन है, ये दिस मेडिसिन, जो ये मेडिसिन है, ये दवा जो है वो पेन को कम करेगी और आपकी स्थिति को सुधारेगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये मतलब हो गया अमेलियोरेट का मतलब किसी भी बैड या जो अनप्लीजेंट सिचुएशन है उसको कम करना, उसे बेहतर बनाना, थोड़ी सी बेहतर स्थिति में आपको पहुंचा देना, उसका मतलब होता है अमेलियोरेट. ठीक है. तो ये रहा आपका पहला वर्ड. नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड जो है ये है आपका ट्रेवेस्टी. ट्रेवेस्टी इट्स पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन. ये क्या है? एक नाउन है, एक संज्ञा है ये. और इसका मतलब क्या होता है? अ चीप मॉकरी यूजुअली ऑफ समथिंग और समवन सीरियस. मतलब किसी भी गंभीर चीज़ की, किसी भी गंभीर चाहे आपकी स्थिति हो, चाहे आपका किसी पर्सनालिटी हो, उसका आप मॉकरी कर रहे हो, उसका आप मजाक उड़ा रहे हो, उसका आप पैरोडी बना रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये ट्रेवेस्टी कहलाता है. ठीक है. इसका हिंदी मतलब हम अगर देखें, इसका अगर हिंदी अर्थ एकदम हम देखें तो इसका मतलब मजाक बनाना. ठीक है. मजाक बनाना किसी चीज़ का, तो ये हो जाता है आपका ट्रेवेस्टी. तो देखिए इसका सिनोनिम्स देखिए. मॉकरी. ठीक है. पैरोडी, मिस रिप्रेजेंटेशन, किसी मतलब सीरियस थिंग को गलत तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वहाँ भी यूज़ हो सकता है ट्रेवेस्टी. कैरिकेचर मतलब एक तरह से कार्टून, जोक. ठीक है. ये सभी क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं ट्रेवेस्टी के. एग्जाम्पल देखते हैं. द लॉयर डिस्क्राइब द कोर्ट रूलिंग एज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस. जो लॉयर था उसने जो कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी, जो कोर्ट की रूलिंग हो रही थी, उसे क्या बताया? एज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस. मतलब जो आपके कानून है उसका मजाक बना दिया है. ठीक है. एक तरह से जो कोर्ट की रूलिंग चल रही है उसे लॉयर ने डिस्क्राइब किया कि ये जस्टिस का क्या है? उपहास उड़ाया जा रहा है यहाँ पे. ट्रेवेस्टी मतलब जस्टिस को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो या उसका पैरोडी बना रहे हो जस्टिस का, तो यहाँ पे इसलिए यूज़ हुआ है ट्रेवेस्टी. तो ट्रेवेस्टी मतलब कि किसी चीज़ की मॉकरी करना, किसी की पैरोडी बनाना, किसी का कैरिकेचर, ये सब होता है पैरोडी का मतलब. ठीक है. किसी मतलब सीरियस थिंग को आप गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो या उसका पैरोडी बना रहे हो, सब बात वही हो गई. ठीक है. तो उसके लिए यूज़ होता है ये वर्ड ट्रेवेस्टी. द लॉयर डिस्क्राइब द कोर्ट रूलिंग एज अ
ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस का जो है, जो कानून है उसका क्या है, ये उपहास है। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा शब्द आज का। तीसरा शब्द है आपका, थर्ड वर्ड इज डायट्राइब। तो डायट्राइब देखिए, ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, ये भी एक संज्ञा है, और इसका मतलब होता है एन एंग्री स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग दैट सीवियरली क्रिटिसाइजेस समथिंग और समवन। आप कह सकते हो इसका जो हम अगर हिंदी लिखना चाहें, निंदनीय भाषण। ठीक है, कह सकते हो निंदनीय भाषण। कोई अब बहुत ही ऐसा भाषण दे रहे हो जो कि क्या है, किसी दूसरे की बहुत ही उसमें निंदा हो रही है। ठीक है, उसका आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सीवियरली क्रिटिसाइज कर रहे हो उसको, एक ऐसी राइटिंग या एक ऐसा स्पीच जिसमें आप दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसको भद्दा बोल रहे हो, तो ये सब क्या है, इसी को क्या बोलते हैं, डायट्राइब। ये एक नाउन है। सिनोनिम्स देखिए इसके कितने अच्छे अच्छे हैं, और ये सभी सिनोनिम्स जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं कई बार। टायरेड, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एसएससी में कई बार पूछा है। टायरेड, इसका भी मतलब होता है कि भड़काऊ भाषण। एकदम सही वर्ड बोले तो इसका होता है भड़काऊ भाषण। ठीक है, इन्वेक्टिव, इसका भी मतलब वही होता है हैरांग, हैरांग्यू, जो भी पढ़िए आप, हैरांग्यू या हैरांग, इसका भी मतलब निंदनीय भाषण, भड़काऊ भाषण। वर्बल अटैक, वही ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। एब्यूज़, किसी के खिलाफ आप बुरा भला बोल रहे हो, वो भी एब्यूज़, वो भी इसमें आपका आ जाएगा सिनोनिम्स के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मेड अ डायट्राइब अगेंस्ट द अपोजिंग पार्टी। जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, जो प्रेसिडेंट पद के लिए जो एक कैंडिडेट लड़ रहा था, उसने क्या किया, अपोजिंग पार्टी के खिलाफ एक डायट्राइब, कह सकते हो एक डायट्राइब बोला। ठीक है, या मतलब डायट्राइब मतलब ये होता है कि एंग्री स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग। तो उसने एक अपोजिंग पार्टी के खिलाफ एक डायट्राइब बनाया या एक डायट्राइब बोला, जो भी आप कह सकते हो। एंग्री स्पीच या पीस ऑफ राइटिंग, ये होता है डायट्राइब। और ये भी वर्ड जो है कई बार आपका एसएससी और रेलवे और बैंकिंग में पूछा जा चुका है। ठीक है, डायट्राइब मतलब कि एक निंदनीय भाषण, एक भड़काऊ भाषण, ये होता है डायट्राइब। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ वर्ड, एंड द फोर्थ वर्ड इज बीक्विथ। बीक्विथ ये क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एक वर्ब है, बीक्विथ, और इसका मतलब होता है टू अरेंज फॉर मनी और प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू समबडी आफ्टर योर डेथ। तो यहाँ पे हम डेथ नहीं कर सकते, मतलब डेथ के बाद, डेथ के बाद तो अगर किसी चीज़ को आप प्रॉपर्टी या पैसा दे रहे हो तो वो तो आपका सही बात है, लेकिन किसी को कुछ प्रदान करना, किसी को कुछ देना, वो उसके लिए भी आप बीक्विथ का यूज़ कर सकते हो। किसी को कुछ देना, प्रदान करना, उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो बीक्विथ का। ठीक है, और अगर मनी और प्रॉपर्टी किसी को देना हो जब आप मर जा रहे हो, या उस वसीयत में दे रहे हो, आफ्टर योर डेथ और इन योर विल। ठीक है, अपने वसीयत में भी किसी को कुछ प्रॉपर्टी दे रहे हो या मनी आप अरेंज कर रहे हो, तो उसके लिए भी जो वर्ड यूज़ हो सकता है, उसके लिए आप कर सकते हो बीक्विथ। ठीक है, इसके सिनोनिम्स देख लीजिए। ग्रांट मतलब देना, प्रदान करना। एंडोव, इसका भी मतलब होता है किसी को कुछ देना। इम्पार्ट करना, पास ऑन करना, हैंड ऑन करना, बेस्टोव करना, इन सभी का जो है ये क्या है, सिनोनिम्स हैं बीक्वेथ के। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ही बीक्वेथ्ड हिज पेंटिंग्स टू द म्यूजियम, मतलब उसने जो है अपनी पेंटिंग्स थी वो म्यूजियम को दे दी। तो देखिए मतलब ये आप कह सकते हो कि केवल इस सेंस में जो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है कि टू अरेंज फॉर मनी और प्रॉपर्टी टू बी गिवन टू समबडी समथिंग समबडी आफ्टर योर डेथ, तो केवल मतलब डेथ के बाद अगर किसी को आप कुछ प्रॉपर्टी या वो दे रहे हो तो केवल उसके लिए बीक्वेथ नहीं यूज़ होगा। ठीक है, केवल उसके लिए बीक्वेथ नहीं यूज़ होगा। बीक्वेथ का मतलब कि कुछ मतलब देना, प्रदान करना, उसी का मतलब होता है बीक्वेथ। कुछ भी दे रहे हो आप तो उसके लिए आप बीक्वेथ यूज़ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे यूज़ हुआ है ही बीक्वेथ हिज पेंटिंग्स टू म्यूजियम, मतलब उसने अपनी पेंटिंग्स को क्या किया, म्यूजियम को दे दिया। देने के अर्थ में, प्रदान करने के अर्थ में वहाँ पे आप बीक्वेथ यूज़ कर सकते हो। इम्पार्ट करना, पास ऑन करना, हैंड ऑन करना। ठीक है, ये हो जाता है बीक्वेथ। और ये इसके लिए तो आप यूज़ कर ही सकते हो, किसी मतलब मरने के बाद आप प्रॉपर्टी या कुछ भी मनी जो है ट्रांसफ़र कर रहे हो किसी दूसरे को, तो उसके लिए भी आप बीक्वेथ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देने के सेंस में होता है, प्रदान करने के सेंस में होता है
पांचवा वर्ड आपका रहा मिली या मिली, मिले या मिली जो भी पढ़ी, लेकिन इसका पढ़ाता है मिली। मिली क्या होता है? एक नॉइजी कंफ्यूज फाइट, ठीक है, झगड़ा। आप कह सकते हो इसको झगड़ा। इसका हिंदी शब्द हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं झगड़ा। झगड़ा, लड़ाई, इसका हिंदी अर्थ यही होता है। देखिए क्या है इसका, अनवाइजी कंफ्यूज फाइट और हैंड टू हैंड स्ट्रगल्स अमॉन्ग अ ग्रुप, अमॉन्ग अ नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अनवाइजी कंफ्यूज फाइट और हैंड टू हैंड स्ट्रगल अमॉन्ग ए नंबर ऑफ पीपल। मतलब कि कुछ लोगों में, कुछ ग्रुप ऑफ लोगों में, ग्रुप ऑफ पीपल में अगर लड़ाई हो जाए, कंफ्यूज फाइट हो जाए, हैंड टू हैंड स्ट्रगल हो जाए, तो उसे आप कहते हैं हाथापाई, ठीक है। तो उसके लिए आप मिली यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स देखिए इसके, ट्यूमुल्ट, इसका भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। स्कफल, ब्रॉल, फ्रैकास, स्कर्मिस, इसका भी मतलब क्या होता है? स्कर्मिस का मतलब झगड़ा, ठीक है। ये सभी क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं ये सभी जो है आपके बैंक। देखिए स्कर्मिस, ये जो देख रहे हैं ना स्कर्मिश, ये भी बहुत बार एसएससी में पूछा हुआ है स्कर्मिश, ठीक है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये जो जो 3-4 आपको सिनोनिम्स दिख रहे हैं ना, ये सभी पूछे जा चुके हैं। स्कफल, ठीक है, इसका भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ब्रॉल, इसका भी मतलब होता है हाथापाई। फ्रैकास का मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। स्कर्मिस का भी मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ये सभी क्या है, सिनोनिम्स हैं इसके। मतलब कि हैंड टू हैंड फाइट या नॉइजी या कंफ्यूज फाइट अमॉन्ग ए नंबर ऑफ पीपल, मतलब कई लोगों में अगर लड़ाई झगड़ा हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि कई लोगों में, 1-2 लोगों में भी हो जा रहा है, तो भी आप मिली का यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, द इंसिडेंट कॉज अ मिली विच लेड टू येलो कार्ड्स ऑन बोथ साइड्स। मतलब कि जो इंसिडेंट था उसने एक मिली को उत्पन्न दे दिया। मिली को मतलब जन्म दिया, ठीक है, एक मिली को जन्म दे दिया। मिली मतलब एक फाइट को क्रिएट कर दिया, विच लेड टू येलो कार्ड्स ऑन बोथ साइड्स। और इस फाइट की वजह से दोनों साइड्स, यानी जो भी टीम रही होंगी अपोजिंग साइड्स में, उनके प्लेयरों को येलो कार्ड मिल गया। तो मिली मतलब क्या होता है, लड़ाई झगड़ा, हाथापाई। आप उसके लिए मिली का यूज़ कर सकते हो। ये रहा आपका लास्ट वर्ड परनीशियस। परनीशियस ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। और परनीशियस मतलब होता है हार्मफुल, हानिकारक, ठीक है। बापू हानिकारक है, वो वाला हानिकारक, ठीक है। इसका हिंदी लिखेंगे तो हम लिखेंगे हानिकारक। कोई भी चीज़ जो हार्मफुल है उसके लिए आप परनीशियस का यूज़ कर सकते हो। हैविंग ए वेरी हार्मफुल और इविल इफेक्ट ऑन समबडी या समथिंग, किसी पर बहुत ही बुरा प्रभाव, बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ना, उसी को क्या कहते हैं, परनीशियस। सिनोनिम्स देख लीजिए क्या क्या है, हार्मफुल हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया, डिलीटेरियस हो गया, इनिमिकल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनिमिकल। एसएससी एग्जाम्स में इसका डायरेक्ट सिनोनिम्स पूछता है इनिमिकल मतलब, तो आपको लिखना है इनिमिकल मतलब होता है हार्मफुल, ठीक है। एडवर्स, विपरीत, वही भी उसका भी लगभग क्लोजेस्ट मीनिंग है। एकदम स्ट्रांग मीनिंग तो हम नहीं कहेंगे एडवर्स का, लेकिन मतलब फिर भी आप यूज़ कर सकते हो क्लोज्ड मीनिंग में इसका। तो ये रहे आपके परनीशियस के सिनोनिम्स, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरियस, ठीक है। और 1-2-3 वर्ड और लिखते हैं, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव देखिए सारे डी से लग रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव ये भी यूज़ कर सकते हो, खतरनाक है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव मतलब खतरनाक, तबाही मचाने वाला, वो भी हार्मफुल के सेंस में यूज़ कर सकते हो। तो परनीशियस मतलब कि ऐसी कोई चीज़ जो जिसका क्या हो, दुष्प्रभाव पड़ रहा हो, हानिकारक हो, वो आपका हो जाता है परनीशियस। एग्जाम्पल देते हैं, द परनीशियस इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग इज अफेक्टिंग पीपल्स हेल्थ। जो स्मोकिंग का जो दुष्प्रभाव है, मतलब जो हानिकारक प्रभाव है, वो क्या कर रहा है, लोगों की हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, ठीक। तो ये रहा आपका एग्जाम्पल। तो देखिए ये रहा आपका आज का सेशन। तो हमने 6 वर्ड्स पढ़े जो हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं रोज़ का रोज़, तो हम वही कर रहे हैं। तो पहला वर्ड जो था वो हमारा था क्या, वो ये पहला वर्ड जो था वो क्या था, अमेलियोरेट। अमेलियोरेट का मतलब किसी भी बैड या अनप्लीजेंट सिचुएशन को थोड़ा बेहतर बना देना, थोड़ा उसकी जो दुष्प्रभाव है उसको थोड़ा कम कर देना, इम्प्रूव कर देना। तो ये होता है अमेलियोरेट। इसका जो सिनोनिम्स था, इम्प्रूव था, बेटर, अपग्रेड, प्रॉस्पर, रेमेडी। यहाँ पे एग्जांपल भी था, दिस मेडिसिन शुड हेल्प अमेलियोरेट द पेन।
ओके, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसे मैं हटा दूँ। ठीक, तो ये रहा आपका अमेलियोरेट का हो गया। इसके बाद हमने दूसरा वर्ड पढ़ा था ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, किसी सीरियस चीज़ का मजाक बनाना, वो होता है ट्रेवेस्टी। मॉकरी, पैरोडी, मिस रिप्रेजेंटेशन, मतलब किसी सीरियस चीज़ को अगर आप गलत तरीके से पेश कर दे रहे हो, उसके लिए भी आप ट्रेवेस्टी का यूज़ कर सकते हो। मिस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। कैरिकेचर मतलब उसका कार्टून बना देना, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो ट्रेवेस्टी। कार्टून, ये भी लिख सकते हो, किसी सीरियस चीज़ का कार्टून बना दे रहे हो तो उसके लिए भी आप ट्रेवेस्टी का यूज़ कर सकते हो। द लॉयर डिस्क्राइब इज द कोर्ट रूलिंग एज अ ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये रहा आपका दूसरा वर्ड। तीसरा वर्ड हमने बताया डायाट्राइब। इसका मतलब होता है भड़काऊ भाषण, निंदनीय भाषण। इसके सिनोनिम्स सब बहुत ही अच्छे अच्छे थे। टायरेड, ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या थे, बहुत अच्छे थे। टायरेड थे, इन्वेक्टिव, हैरांग, वर्बल अटैक, अब्यूज़, ये सब इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, चौथा शब्द था बीक्वेथ, किसी को कुछ देना। ठीक है, देने के सेंस में, प्रदान करने के सेंस में आपका यूज़ होता है बीक्वेथ। ओके, अब चाहे आप मरने के बाद दे रहे हो चाहे मरने के पहले दे रहे हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, आपका मरने के बाद यूज़ होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मरने के पहले कुछ दे रहे हो तो उसके लिए आप बीक्वेथ का यूज़ नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हो। प्रदान करना, ठीक है, इसका मतलब ही होता है प्रदान करना। लिखा था मैंने, मिटा दिया। फिर पांचवा वर्ड था मिली। मिली का मतलब होता है हाथापाई, झगड़ा। स्कफल, ब्रॉल, फ्रैकास, स्कर्मिस, ये सभी शब्द क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये सभी शब्द क्या हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। फिर लास्ट वर्ड हमारा था परनीशियस, मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल, डिलिटेरियस, इनिमिकल। तो ये रहे आपके आज के 6 वर्ड्स। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए इसे। ठीक है, क्योंकि सेशन को बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेशन को पहुंचाइए। ओके, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सो टेक केयर, गुड बाय, और इसी तरह रोज़ वो कैब क्लास देखते रहिए। आपका कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही, घाटा नहीं होगा आपका।